नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 एंड असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट टीडीएस रेट चार्ट देखेंगे। तो आइए चलते वीडियो की तरफ। अब हम देखेंगे सेक्शन नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट एंड टीडीएस रेट के बारे में। तो यहाँ पे जो सेक्शन 192A है, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ, जो कि एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपीज़ और उसके बाद आपको 10% टीडीएस पे करना होगा। जो सेक्शन 193 है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 2,500 रुपीज़ है और उसके बाद आपको 10% टीडीएस पे करना होगा। जो सेक्शन 193 है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5,000 रुपीज़ है और उसके बाद आपको 10% टीडीएस पे करना है। जो इंटरेस्ट ऑन 7.75 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग जो टैक्सेबल बॉन्ड्स है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपीज़ है और उसके बाद आपको 10% टीडीएस पे करना है। तो सेक्शन 194, तो जो डिविडेंड होता है ऑफ कंपनीज और इक्विटी शेयर, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 रुपीज़ है और उसके बाद आपको 10% टीडीएस पे करना है। उसके बाद हम देखेंगे 194A, तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में जो आता है, तो उसके लिए सीनियर सिटीजन का थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 एंड अदर्स का 40,000 लिमिट है और इस लिमिट के बाद आपको 10% टीडीएस पे करना है। तो 194B है वो विनिंग ऑफ लॉटरीज, पजल एंड गेम्स का है। तो इससे अगर आप कोई धनराशि जीतते हैं या आपको अवार्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 और उसके बाद आपको टीडीएस रेट पे करना है 30%। जो 194BB है वो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, जो घोड़ों की रेस होती है, उससे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 और उसके बाद आपको 30% टीडीएस रेट पे करना है। तो यहाँ पे 194C में जो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर में आते हैं, अगर आपका सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर है या एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1 लाख के ऊपर है, तो आपको टीडीएस पे करना है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 फॉर सिंगल पेमेंट एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्रीमेंट एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद आपको 1% टीडीएस रेट पे करना है। तो 194C में जो पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि सेक्शन 44AE में कवर नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपका पेमेंट 30,000 से ऊपर वन टाइम में एक्सीड होता है या 75,000 रुपीज़ एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, तो आपको यहाँ पे टीडीएस पे करना है और यहाँ पे आपको 1% टीडीएस पे करना है। उसके बाद 194D, ये आता है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप 10 सेक्शन 10 या 10D में नहीं आते तो ही आपको ये टीडीएस एप्लीकेबल है। तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000 और उसके बाद आपको 5% टीडीएस पे करना है। अगर आप सेक्शन 10D में नहीं आते हैं तो ही आपके लिए है। उसके बाद 194D है, इसमें जो पेमेंट होता है इन रिस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है। उसके बाद आपको 5% टीडीएस पे करना होता है। उसके बाद 194EE, तो इसके लिए जो पेमेंट ऑफ एनएसएस डिपॉजिट्स होते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम डिपॉजिट होते हैं, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 2,500 रुपीज़ का है। उसके बाद आपको 10% टीडीएस पे करना होता है। अब हम देखेंगे 194F, तो जो रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूटीआई होता है, तो उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको फ्लैट 20% टीडीएस पे करना है। 194G, तो इसके लिए कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स होता है, तो उसके लिए 15,000 रुपीज़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है। उसके बाद आपको 5% टीडीएस पे करना है। 194H, जो कमीशन और द ब्रोकरेज होता है, तो उसके लिए 15,000 रुपीज़ का थ्रेशोल्ड है। उसके बाद आपको 5% टीडीएस पे करना होगा। उसके बाद 194I, ये जो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होता है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड है 2,40,000 रुपीज़ और उसके बाद आपको 2% टीडीएस पे करना होगा। उसके बाद 194I, जो रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग
अगर आप करते हो तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। उसके बाद आपको 10% TDS पे करना है। 194 IA, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप कोई भी ट्रांसफर करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़। और उसके बाद आपको 1% TDS पे करना होगा। उसके बाद 194 IB, तो उसमें आता है पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF विच इज़ नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, जो 1 जून 2017 का रूल है, उस हिसाब से आपको 50,000 पर मंथ का थ्रेशोल्ड लिमिट है। इस इस लिमिट के बाद अगर आपका जो पेमेंट ऑफ रेंट होता है और जो लायबल फॉर नॉट टैक्स ऑडिट होता है, तो आपको 5% TDS पे करना होगा। उसके बाद 194 IC, जो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और अदर सिमिलर एग्रीमेंट, तो यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको फ्लैट 10% TDS पे करना होगा। उसके बाद 194J, जो भी प्रोफेशनल फीस हैं, टेक्निकल सर्विस हैं, जो रॉयल्टी है ऑफ द कॉल सेंटर ऑपरेटर, जो ओनली फॉर बिजनेस पर्पज, तो उसके लिए 30,000 रुपीज़ का थ्रेशोल्ड है। उसके बाद 2% TDS आपको पे करना है। उसके बाद 194J, तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल फ़ी है, टेक्निकल फ़ी है और जो रॉयल्टी है अदर देन कॉल सेंटर ऑपरेटर ओनली फॉर बिजनेस पर्पज, तो यह है 30,000 रुपीज़ थ्रेशोल्ड। और उसके बाद आपको 10% TDS पे करना होगा। जो 194K है, यह है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्पेसिफाइड कंपनी, तो उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको 10% फ्लैट TDS पे करना है। उसके बाद 194 LA, जो कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए 2,50,000 रुपीज़ का थ्रेशोल्ड है। उसके बाद आपको 10% TDS पे करना है। उसके बाद 194 LBA 1, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाय बिजनेस ट्रस्ट होता है, तो उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको फ्लैट 10% TDS पे करना होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 194 LBB, जो इन्वेस्टमेंट फंड पेइंग एन इनकम टू यूनिट होल्डर अदर देन इनकम विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 FVB। इसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको फ्लैट 10% TDS पे करना है। उसके बाद सेक्शन 194 LBC, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अंडर सेक्शन 115 TCA, तो उसके लिए भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको फ्लैट 25% TDS पे करना है। उसके बाद सेक्शन 194M, जो पेमेंट ऑफ कमीशन है, जो कि इंश्योरेंस कमीशन छोड़ के जो ब्रोकरेज, कॉन्टेक्चुअल फी, प्रोफेशनल फी बाय रेसिडेंट इंडियन, बाय इंडिविजुअल और HUF, जो कि नॉट लायबल फॉर डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194C, 194H और 194J हैं, उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़। और उसके बाद आपको 5% TDS पे करना है। उसके बाद सेक्शन 194N, पेमेंट इन कैश बाय बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019 एक्ट, तो इसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 करोड़ रुपीज़ है। 1 करोड़ रुपीज़ के बाद आपको 2% TDS पे करना होगा। उसके बाद 194O, पेमेंट और क्रेडिट ऑफ अमाउंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और टू ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्टिसिपेंट, तो उसके लिए 5 लाख रुपीज़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है। उसके बाद आपको 1% TDS पे करना होगा। तो यहाँ पे जो 194P है, जो TDS ऑन सीनियर सिटीजन अबव 75 ईयर्स, जो कि रिलैक्सेशन फॉर सीनियर सिटीजन फ्रॉम फाइलिंग ITR, जो कि सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194P है फॉर असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022, उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है और उसके लिए कोई भी TDS पे नहीं करना होगा, 0 TDS है। उसके बाद सेक्शन 194Q, जो पेमेंट बाय बायर ऑफ परचेस ऑफ गुड ऑफ वैल्यू एक्सेसिंग 50 लाख रुपीज़ फ्रॉम अ सेलर, जो कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021 है और ये एप्लीकेबल टू बायर है जो जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से आगे है।
इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड है 50 लाख रुपीज़ है और उसके बाद आपको 0.1% TDS पे करना होगा। अब हम देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज ऑन TDS असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023। तो जो पेई टाइप है, इंडिविजुअल, HUF, कोऑपरेटिव, AOP, BOI, AJP, फर्म, डोमेस्टिक कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ इनकम अदर देन सैलरी एंड वेजेस, तो इसके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं है एंड सरचार्ज भी नहीं है। पर जो नॉन रेसिडेंट है एंड फॉरेन कंपनीज हैं, उनके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज एप्लीकेबल होते हैं। तो अब हम देखेंगे सरचार्ज ऑन TDS फॉर असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023। तो उसके लिए जो इंडिविजुअल हैं जिनका पेमेंट अबव 50 लाख है बट बिलो 1 करोड़ है, उनके लिए 10% ऑफ TDS ऑफ टैक्स आपको पे करना होगा। जो इंडिविजुअल हैं जिनका पेमेंट अबव 1 करोड़ है बट बिलो 2 करोड़ है, तो उनके लिए 15% ऑफ TDS ऑन टैक्स आपको पे करना है। जो इंडिविजुअल हैं जिनका पेमेंट अबाउट 2 करोड़ है बट बिलो 5 करोड़ है, इनके लिए 25% ऑफ TDS ऑन टैक्स आपको पे करना होगा। उसके बाद जो इंडिविजुअल हैं जिनका पेमेंट अबाउ 5 करोड़ है, उनके लिए 37% ऑफ TDS ऑन टैक्स आपको पे करना होगा। उसके बाद जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनका पेमेंट अबाउ 1 करोड़ है बट बिलो 10 करोड़ है, उनके लिए 2% ऑफ TDS ऑन टैक्स पे करना होगा। और जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनका पेमेंट अबाउट 10 करोड़ है, उनको 5% ऑफ TDS ऑन टैक्स पे करना होगा। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फर्म्स हैं जिनका पेमेंट 1 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए 12% ऑफ TDS ऑन टैक्स आपको पे करना होगा। उसके बाद जो पेई है जो ऑल नॉन रेसिडेंट है, तो उनके लिए जो सरचार्ज है वो 4% ऑफ TDS प्लस सरचार्ज आपको पे करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।